जय गुरु जी। सभी संगत को बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से गुरुजी ब्लेसिंग्स चैनल में, जो कि है आपका अपना चैनल। उसमें आप शेयर करते हैं आपके अपने अनुभव गुरुजी के साथ, और सभी संगत को उससे लाभ और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो सत्संग शेयर्स करने की सेवा ज़रूर करें। आपके जो भी सत्संग हैं वो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, और वो सभी संगत के साथ शेयर किए जाएंगे। तो सुनते हैं आज का बहुत ही अच्छा खास शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। और गुरु जी, ये मैं पहली बार ही आज अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, तो भूल चूक माफ़ करना गुरु जी। और संगत जी, मेरा नाम आशीष है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और मैं गुरु जी से पहली बारी 2018 में जुड़ा था। मेरी एक ऑफिस की कुलीग हैं रुचि आंटी, जिन्होंने गुरु जी के बारे में और बड़े मंदिर के बारे में मुझे बताया था। तो मैं, मेरी आंटी और मेरी मदर फर्स्ट टाइम 2018 में बड़े मंदिर गए थे। और वैसे तो इन 2 साल में बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ कि गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं, गुरु जी का आशीर्वाद रहा है। तो बट मैं आज एक सत्संग, अपनी हेल्थ से रिलेटेड एक सत्संग शेयर करना चाहूँगा। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मुझे IBS प्रॉब्लम, जिसे इरिटेबल बोल सिंड्रोम कहते हैं, थी। और जिन लोगों को नहीं पता है कि इसमें क्या होता है, कि ये इरिटेबल बोल सिंड्रोम बेसिकली एक हमारे इंटेस्टाइन की एक प्रॉब्लम है। और इसमें बेसिकली आप कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो आपको वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है, और आपके स्टमक में हमेशा एक एसिडिटी, ब्लोटिंग, हैवीनेस और मतलब अनकंफर्टेबल आप हमेशा फील करते हैं। अगर आप किसी भी काम पे अगर आप हैं, या फिर इवन रात को सोने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती थी, मतलब हमेशा आपको एक अनकंफर्टेबल और फील होता था कि भाई, तो आप ना काम की तरफ ध्यान दे पाते हैं ना फैमिली की तरफ। तो बहुत प्रॉब्लम थी, इनफैक्ट मतलब कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो हमने जब बड़े मंदिर जाना शुरू किया तो वहाँ पर हम लोग कभी 10 दिन में, कभी वीकली, कभी 15 दिन में जाते थे। तो हर बार जा कर के चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करते थे। और संगत जी, मैंने कभी गुरु जी के आगे इस प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि गुरु जी ऐसा कहते थे कि भाई मंगो नहीं मन्नो, क्योंकि गुरु जी तो जानी जान है, उनको सब पता है आपके बारे में। तो इसलिए मैंने कभी भी गुरु जी के आगे अपनी इस प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया। और हम लोग जब भी जाते थे तो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करते थे। और संगत जी, यकीन मानिए कि इस प्रॉब्लम में मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको परहेज़ करनी होती हैं, और इसका कोई परमानेंट कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। इवन डॉक्टर से भी मैंने कई जगह कंसल्ट किया, और तो इसमें बस खाने पीने का परहेज आपको करना होता है, और मेडिसिन से भी इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी क्योर होता है, बट इसका कोई परमानेंट कहीं पे भी कोई इलाज नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी परेशान था। और बड़े मंदिर में जैसे जब हम लंगर प्रसाद करते थे तो उसमें भी कई चीज़ें ऐसी होती थी जो कि मतलब ऐसा बोला गया था मुझे कि ये सब चीज़ें नहीं खानी है। तो बट मैंने कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं। हम जब भी बड़े मंदिर जाते थे तो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद हम लोग हमेशा ग्रहण करते थे। और यकीन मानिए, मैं जब भी लंगर प्रसाद करता था मुझे कभी भी किसी भी चीज़ में डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इवन चाय प्रसाद भी और लंगर प्रसाद भी मैं आराम से खा लेता था, और कभी भी कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आई। और धीरे धीरे हम लोग जाते रहे वहाँ पे, लंगर प्रसाद करते रहे। तो यकीन मानिए, गुरुजी ने अपने लंगर प्रसाद से ही मेरी ये प्रॉब्लम परमानेंट ठीक कर दी। आज का दिन है कि मैं सब खा लेता हूँ, कोई मेडिसिन नहीं है मेरी, कोई इसका कोई परहेज नहीं कर रहा हूँ मैं खाने पीने में, हर चीज़ मैं खा लेता हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया है कि सिर्फ अपने लंगर प्रसाद से ही मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दी है। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर दी हैं, और
बाकी मैं सारी संगत से यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी पे अपना अटूट विश्वास हमेशा बना के रखिए, क्योंकि गुरुजी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है जिसको गुरुजी नहीं दूर कर सकते। बस आपका अटूट विश्वास गुरुजी पे होना ज़रूरी है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए गुरुजी पे, मतलब बिल्कुल आपकी लाइफ गुरुजी के ऊपर निछावर कर दीजिए। वही आपकी लाइफ को आगे गाइड करेंगे और सही रास्ते पे लेकर के जाएंगे। और गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, और गुरुजी से बस यही अरदास है कि गुरुजी इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत पे बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। जय गुरुजी,